बिहार के डिप्टी सीएम सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने फिर से एक बार चेतावनी दी है अधिकारियों को कि ईमानदारी से काम करें। भ्रष्टाचार में अगर डूबे हैं तो छोड़ दे, मौका है अभी, 15 तक मैंने वक्त दिया था। सीएम नीतीश कुमार की यात्रा के पहले बड़ी चेतावनी दे दी है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भ्रष्ट अधिकारियों को। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने फिर से एक बार अधिकारियों को चेतावनी दी है। पिछले दिनों लगातार क्लास ले रहे थे, वो जगह जगह जाकर दरबार लगा रहे थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे सीधे सीधे जमीन की समस्याओं को लेकर। भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग भी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास है, वैसे में फुल एक्शन मोड में पिछले दिनों दिखे थे और उन्होंने अधिकारियों को कहा था कि हम 15 तारीख तक का वक्त दे रहे हैं, अब सुधर जाइए, अगर कुछ भी गड़बड़ है तो उसको दुरुस्त कर लीजिए और उसके बाद तो फिर हम आएंगे आपका हिसाब किताब लेने। तो फिर से एक बार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने चेतावनी दी है और कह दिया है कि 15 का वक्त बीत गया है। क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सुन लीजिए आप। देखिए, निश्चित तौर पर भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में हमने लोगों को कहा था कि 15 तारीख तक लोग अपनी स्थिति को सुधारें और विभाग के जिम्मेवारी को ईमानदारी से निर्वाहन करें। जो व्यक्ति विभाग के जिम्मेवारी को निर्वाहन करने के बजाय पूरी अराजकता और करप्शन के शिकार होंगे, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और स्पष्ट तौर पर बिहार में जिस तरह से भूमि विवाद का मामला गंभीर है, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने इसको गंभीरता से लेते हुए आज सोमवार और शुक्रवार को उन्होंने स्पष्ट तौर पर जन कल्याण संवाद करने के लिए लोगों को निर्देशित किए हैं, लोगों की बात सुनने का निर्देश दिए हैं। हर विभाग के अंदर आज हमारे अंचल हो या थाना हो या ब्लॉक हो, ईमानदारी से जनता के हित में नई सरकार की नई पहल पर अपनी जिम्मेवारी निभाने लगेंगे तो मेरा सुशासन से समृद्धि की ओर बढ़ने का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का संकल्प साकार हो जाएगा। सर, अभी भी बहुत अंचलाधिकारी जो है सर, वो फीफो कानून का फॉलो नहीं कर रहे हैं सर, समय से बहुत तेजी से सुधार की ओर कदम बढ़ा है। सत्र 2 तारीख से शुरू हो रहा है, 31 जनवरी तक एक बार हम पुनः समीक्षा करेंगे। सबको होमवर्क पूरा मिला हुआ है। हमारे प्रधान सचिव महोदय भी पूरी तरह से हर जिले की दौरा कर रहे हैं, हम लोग भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरा के कारण थोड़ा सा हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन निगाह और नज़र हमारी पूरी राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर जनता की बेहतर सेवा और सुविधा जो सरकार के द्वारा दी गई है वह मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से सर समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे भी और पश्चिमी चंपारण से उनकी यात्रा शुरू। बापू के कर्मभूमि और मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा से समृद्धि यात्रा की ओर जो कदम बढ़ा रहे हैं, इस ठंड में भी, चुनाव के पहले भी मुख्यमंत्री जी का दौरा, उसके पहले भी और अभी भी, ये बिहार के जनता के प्रति इनके समर्पित भाव को दर्शाता है और निश्चित तौर पर एक विकास की रफ्तार को सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने के संकल्प को साकार करने के लिए पूरी तैयारी है। बीएमसी चुनाव हो रहा है सर, आज मतदान भी हुए, क्या कहेंगे सर? जनता मालिक है, जनता कहेगी। जनता का निर्णय सर्वोपरि है। हम तो संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं। उन लोगों से पूछिए कि हारेंगे तो चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ेंगे, ईवीएम पर ठिकरा फोड़ेंगे, प्रशासनिक अराजकता का माहौल बनाएंगे, और जीतेंगे
तो अपना पीठ थपथपाएंगे। सर एसआईआर को लेकर के सर बंगाल में सुनवाई कार्यक्रम चल रहा था सर, भीड़ में अधिक भगदड़ मचा दिया है सर, उस पर कार्रवाई हो गई। बंगाल अराजकता का शिकार हो चुका है और वहाँ का जब मुख्यमंत्री ही संवैधानिक संस्था का अपमान करे, अराजकता का नायक बन जाएं और अराजकता बढ़ाने के लिए लोग को प्रोत्साहित करें, ऐसे लोग संवैधानिक पद के योग्य कतई नहीं है। जनता इस बार निर्णय करेगी कि बंगाल की गरिमा को गिराने वाले लोग बंगाल का नेतृत्वकर्ता न बने। एक आमिर खान बोल रहे हैं सर कि महाराष्ट्र है, हिंदी भाषा नहीं यहाँ बोलना है, मराठी भाषा बोलना है। हम हर मातृभाषा का सम्मान करते हैं। मातृभाषा हमारे विविधता की एकता में एक ताकत प्रदान करती है, लेकिन माँ भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया है वो अपने राष्ट्रभाषा का अपमान नहीं कर सकता। और राष्ट्रभाषा का अपमान करने वाले लोग क्या इस राष्ट्र के हितैषी हो सकते हैं क्या? ठीक है, धन्यवाद। तो सुना आपने कि विजय सिन्हा साफ तौर पे कह रहे हैं, चेतावनी देते नजर आ रहे हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों को वो किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। अगर पब्लिक को परेशानी होगी, लोगों को परेशानी होगी, जमीन संबंधी विवाद बढ़ेंगे, तो अधिकारियों का जो है वो अपना समझ ले कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। यानी उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी कि जो भ्रष्टाचार करेंगे, जो ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, उनको आने वाले दिनों में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर कहा कि सीएम नीतीश कुमार की यात्रा के दौरान भले ही इस काम में थोड़ी बाधा जरूर आ सकती है, लेकिन ये काम रुकेगा नहीं। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।